हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर फाइनेंस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने देखा कि चार्ट के बारे में और ग्राफ के बारे में मैंने आपको बेसिकली बताया था कि ग्राफ क्या होता है, चार्ट क्या होता है और इसको हम देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे और किस तरह के डेटा आपके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कॉलम चार्ट के बारे में। देन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पाई और नेक्स्ट सेशन में स्कैटर बताऊंगा। दोस्तों, मैं एक साथ तीनों को बता सकता हूं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए बताऊंगा क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम कॉलम चार्ट को बनाएंगे और इसके सारे रिलेवेंट ऑप्शंस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, तो दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं सेम काइंड्स के, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लिया है जिसका मैंने प्लॉटिंग यहाँ पर किया है ग्राफ के मोड पर। उसी तरह से मैंने प्रोजेक्ट बी का भी यहाँ पर प्लॉटिंग किया है। तो अगर आप ध्यान से दोनों ग्राफ को देखें तो आप यहाँ पर इवेलुएट कर पा रहे हैं कि इस पहले वाले जो प्रोजेक्ट के ग्राफ है उसके बेसिस पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो आपका अच्छे स्केल पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज मोड पर जा रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इवेलुएट भी कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट ए जो है वो आपका बेटर है देन प्रोजेक्ट बी से। चलिए हम सीखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँ। देखिए, यहाँ पर सिंपली जो 1 2 3 मैंने लिखा था उसको रिप्लेस कर दिया ईयर्स के मोड पर, तो ये आपका क्लियर रिप्रेजेंट होगा। देन आपको ग्राफ बनाने के लिए एक तो वैल्यू चाहिए जिसके बेसिस पर आप ग्राफ बनाएंगे, यानी कि जो आपका बेस होगा कि आप ग्राफ जो बना रहे हैं वो किस डेटा का बना रहे हैं। देन आपके पास एक नंबर वैल्यू होना चाहिए जिस नंबर वैल्यू को आप ग्राफ में शो करेंगे, यानी कि वो जो बार्स आपका शो कर रहा था वो इस नंबर वैल्यू के अकॉर्डिंग अप और डाउन होगा। तो 2008 का बार आपका कितने हाइट पर जाएगा, 2009 का कितने हाइट पर जाएगा, तो वो सारी चीजों का आप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको सिलेक्ट करना है, ये दो कॉलम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। देन इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट ऑप्शन पर जाने के बाद आपको कॉलम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन कॉलम के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सबके बारे में सीखेंगे। देन पहला जो ऑप्शन होता है वो आपका क्लस्टर कॉलम होता है। क्लस्टर कॉलम सिंपली आपका ज्यादातर यूज होने वाला एक इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है जिसके बेसिस पर आप अपने डेटा को इवेलुएट करते हैं। सिंपली इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग आपका ओपन हो गया जिसमें ये ग्राफ आपका शो कर रहा है। देन यहाँ पर आपके पास कॉर्नर पर कुछ पॉइंट्स अवेलेबल है जिससे आप अपने एरिया को, चार्ट के एरिया को रिसाइज कर सकते हैं। अब इस ग्राफ में एक एरर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लू कलर का एरिया इंडिकेट कर रहा है और एक ऑरेंज कलर का एरिया इंडिकेट कर रहा है। अब इस ग्राफ को हम कैसे एडिट करेंगे और कैसे हम इसको कस्टमाइज करेंगे, और ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम सीखते हैं इसको कैसे हम एडिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एक एक ऑप्शंस की। तो मैं आपको चार्ट टाइटल के बारे में सबसे पहले बता दूं। तो चार्ट टाइटल मींस कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो प्रोजेक्ट 1 का ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन शो कर रहा है, तो मैंने चार्ट के टाइटल पर वो इंडिकेट कर दिया। देन लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो ये आपका वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस में आपका प्लॉटिंग जो होगा नंबर्स का वो ऑटोमेटिक आपके जो डेटा होंगे उसके बेसिस पे वो खुद कर देगा, हाईएस्ट और मिनिमम के बेसिस पे। और ये जो आपका एक्स एक्सिस का डेटा है ये सीरीज में आ गया है, लेकिन इसके जगह पर मुझे क्या चाहिए, ये 2008 9 10 ये चाहिए। और ये जो ईयर और आपका P1 प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो शो कर रहा है ये आपका लेजेंड होता है। इस लेजेंड को आपको चेंज करना होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ईयर आपका शो कर रहा है ये ईयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे केवल इसको प्लॉट करना था ना कि इसको। ये आपका डेटा है जो नीचे शो करना चाहिए था। तो यहाँ पे दो एरर अभी आप देख पा रहे हैं। एक तो ईयर जो है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए था, और ये जो 1 2 3 है इसकी जगह पर 2008 9 ये शो करना चाहिए था। तो इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, तो सिंपली आप ग्राफ पर कहीं पर भी क्लिक करें। ग्राफ में क्लिक करने के बाद आपके पास डिजाइन का ऑप्शन आएगा और आपके पास सेलेक्ट डेटा का एक ऑप्शन आएगा। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट डेटा लेफ्ट साइड में भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन वो आपको डिजाइन मेन्यू में ही मिलेगा। तो सिंपली आप क्या करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में
आपका लेजेंड एंट्रीज शो कर रहा है, तो लेजेंड एंट्रीज में आपको केवल P1 पीवीटी दिखाना है, तो P1 पीवीटी और ईयर दोनों है। तो इसको मैं सिंपली क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं रिमूव किया, मेरा एक जो एरर है वो सही हो गया और ये मेरा केवल पीवीटी का डेटा शो कर रहा है। देन हम बात करेंगे हॉरिजेंटल एक्सिस की। हॉरिजेंटल एक्सिस यानी कि ये जो आपका हॉरिजेंटल एरिया है जिसमें 1 2 3 शो कर रहा है, इसके जगह पे मुझे 2008-9 ये शो कराना है। तो सिंपली मैं इसको एडिट करूंगा और एडिट में जाकर मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर दूंगा जो कि मुझे प्लॉटिंग करना है। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अपडेट हो गया। देन ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए ये आपका ग्राफ जो है ये कस्टमाइज हो गया है पूरी तरह से, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वह आपके परफेक्शन को शो कर रहा है और आप बेटर वे में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन सिमिलरली हम बात करेंगे अब दोनों ग्राफ को हम कैसे कंबाइन करके वर्क करेंगे, कंबाइन करके देखेंगे। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट डेटा ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे पीवीटी 1 शो कर रहा था, मुझे पीवीटी 2 भी शो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करके सीरीज का नेम मैं नॉर्मल पीवीटी दे देता हूँ और पीवीटी के बाद ये जो सीरीज है आपका, इसको डिलीट कर दीजिएगा। और डिलीट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एरिया सिलेक्ट करके ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं प्रोजेक्ट 1 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोजेक्ट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा जो ईयर है जिसमें आपका पीबी, जिसमें आपका प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 का हाईएस्ट और लोएस्ट है। तो ये यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट 2 लिख देता हूँ। देखिए अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट 1 जो है वो ऑरेंज कलर का है, प्रोजेक्ट 2 जो है वो आपका सियान कलर का है। तो इस तरह से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अब देखिए 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में जो P2 का डेटा है वो बहुत ज्यादा हाई पर था, यानी कि आपको बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपका जो सेकेंड प्रोजेक्ट का डेटा है वो डाउन पर जा रहा है, वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। लेकिन अगर हम P1 की बात करें तो वो आपका अप और डाउन, वो एक स्टेबल पोजीशन पर है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो है ये कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस तरह से आप दो को कंपेयर करके इवेलुएट भी कर सकते हैं। और सिंपली मैं आपको और एक ऑप्शन बताऊं, आप डिजाइन में अगर जाएंगे तो डिजाइन में आपके पास इन बार्स का कलर सीक्वेंस चेंज करने का भी डायरेक्ट ऑप्शन होता है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके कलर चेंजिंग पे जाएंगे। देखिए इस तरह से आप दोनों का वन टाइम में कलर को स्विच कर सकते हैं और आप डिफरेंट कलर से उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर सीक्वेंस रखना है इस तरह के डेटा के लिए। तो इस तरह से आप उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर आपको खुद से मैनुअली कोई डेटा का कलर सेट करना है, यानी कि इस बार का कलर सेट करना है, तो आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट ऑप्शन पर चले जाएंगे। फॉर्मेट में आपको सेव फिल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप मैनुअली कोई कलर खुद से चूज कर सकते हैं कि हाँ आपको ये कलर रखना है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो आप इस तरह से कस्टमाइज भी कलर को कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे इस इंटायर एरिया की। ये जो इंटायर एरिया है इसको आप वन टाइम में कैसे चेंज करेंगे, इसका लुक को कैसे चेंज करेंगे। तो डिजाइन में सिंपली आपको जाना है। डिजाइन में जाने के बाद आपके पास चार्ट स्टाइल होता है। चार्ट स्टाइल में आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारा स्टाइल जो है वो आपका ओल्ड वाले वर्जन पे अवेलेबल नहीं होता है। तो आप अगर लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ स्टाइल्स एक्स्ट्रा अवेलेबल मिलते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। जैसे कि ये वाला जो बेटर ऑप्शन है ये मे भी आपके पुराने वाले वर्जन पे अवेलेबल ना हो। तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देन जब आप ऑप्शन को चूज करते हैं तो इससे रिलेटेड एक लेआउट ऑप्शन होता है जिसको क्विक लेआउट बोलते हैं, जो कि इसका एंटायर इंटरफेस को चेंज करने में हेल्प करता है कि आप अपने डेटा को किस मोड पे शो कराना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा को शो कर सकते हैं जिसमें आपका वैल्यू जो होगा वो भी डिस्प्ले करेगा। तो क्विक लेआउट इस तरह के ऑप्शंस को आपको प्रोवाइड करता है। स्टाइल्स आपके कुछ स्टाइल्स को प्रोवाइड करता है। कलर आपके कलर सीक्वेंस को प्रोवाइड करता है कि किस तरह के कलर सीक्वेंस को आप चूज करना चाहते हैं। देन सेलेक्ट डेटा आपके इस इंटायर डेटा शीट को एडिट करने का हेल्प करता है, डिलीट करने के लिए हेल्प करता है, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। और चेंज चार्ट टाइप में अगर आप जाते हैं तो चेंज चार्ट टाइप आपके चार्ट को
चेंज करने में, यानी कि ग्राफ को बदलने में, ग्राफ को डिफरेंट लुक में शो करना है, आपको ग्राफ को किसी दूसरे ग्राफ में शो करना है। जैसे मैं इसको सिंपली लाइन में चेंज कर दिया, तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज चार्ट टाइप इसके लिए ऑप्शन अवेलेबल कराता है। देन फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन है। शेप वगैरह को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलम ग्राफ बनाएंगे और दो ग्राफ को आप सिंपली इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप यहाँ पर डेटा लिखें, देन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद ही आप ग्राफ बना सकते हैं। कहीं पर भी डेटा लिखें, आप सिंपली कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको ब्लैंक लेके बताता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से एक ब्लैंक ले लिया और ब्लैंक लेने के बाद देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सारे ग्राफ को कैसे बनाऊंगा। आप सेलेक्ट डेटा पर चले जाएं। ब्लैंक बनाने के लिए एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपका एरिया में कुछ भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए और खाली जगह पर आप क्लिक करेंगे। देन आप इंसर्ट में जाकर सिंपली चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगा। अब इसको आप रिसाइज कर ले। देन सेलेक्ट डेटा, जो कि आपके डिजाइन मेन्यू पर अवेलेबल होगा। सेलेक्ट डेटा यहाँ पर भी हो सकता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन से वर्जन को यूज कर रहे हैं। देन आप सेलेक्ट डेटा ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा ऐड लेजेंड का। तो लेजेंड यानी कि किसका किसका प्लॉटिंग करना है। तो लेजेंड में जाएंगे, सीरीज नेम पहला ये वाला आपका प्रोजेक्ट 1 पीवीडी। देन इसको मैं हटाऊंगा और सीरीज वैल्यू में मैं इस सीरीज को सिलेक्ट कर दूं। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट हो गया। देन मैं फिर से ऐड करूंगा, सीरीज नेम में इस बार मैं प्रोजेक्ट 2 दूंगा और इस वैल्यू को डिलीट कर दीजिए और डिलीट करके आप अपने नेक्स्ट वाले कंप्लीट एंटायर वैल्यू के रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। देन ओके कर दीजिए। इस तरह से आ गया। देन यहाँ पर जो 1 2 3 है, इसके जगह पे मुझे ईयर शो करना है। मैं इसको एडिट करूंगा और एडिट करके मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए ये आपका एंटायर जो एरिया है ये चेंज हो गया, इस तरह से आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चार्ट टाइटल देना है, मुझे लेजेंड ऐड करना है। तो सिंपली आपको लेआउट ऑप्शन पर जाना है और लेआउट ऑप्शन पर जाकर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस ऑप्शन को दिखाएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेजेंड अवेलेबल है, जिसमें एक्सिस अवेलेबल है। तो आप यहाँ से सिंपली उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वैल्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया ईयर्स और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इन। इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं और ये आपका परफेक्ट मोड में ग्राफ को शो करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने आपको चार्ट से कस्टमाइजेशन करना बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं आपको पाई और स्कैटर के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।